नमस्कार साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 7 मई 2024 राजस्थान डेली करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। 10 मिनट की यह क्लास होगी साथियों, इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। इसके अलावा साथियों अपने इस सेशन के अंदर है जो सूत्र सार भी देख लेते हैं। सूत्र सार के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो मैं आपके साथ है जो शेयर कर दूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डेली है जो आपको पीडीएफ मिल रही है। इसके अलावा मंथली की भी पीडीएफ डाल दी गई है और जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक की भी साथियों एक पीडीएफ है जो डाल दी गई है, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के किस गांव में एक पोलिंग बूथ पर है जो पुनर्मतदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के किस गांव में एक पोलिंग बूथ पर है जो पुनर्मतदान किया जाएगा, तो दुधवा खुर्द के अंदर। साथियों 26 अप्रैल को जो यहाँ पर चुनाव हुए थे उसके बाद है जो दुधवा खुर्द के अंदर साथियों जो एक पोलिंग बूथ था वहां पर है जो मत की जो गोपनीयता खत्म हो गई थी, उसके बाद है जो इसकी शिकायत है जो निर्वाचन आयोग को मिली थी, उसके बाद यह फैसला लिया गया है कि 8 मई को है जो साथियों यहाँ पर है जो क्या किया जाएगा, पुनर्मतदान है जो किया जाएगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के गांव की एक किस गांव में एक पोलिंग बूथ पर है जो पुनर्मतदान किया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका दुधवा खुर्द। और कब है, तो 8 मई को साथियों यहाँ पर पुनर्मतदान किया गया था। वैसे चुनाव साथियों यहाँ पर है जो 26 अप्रैल को हुए थे। यहाँ पर साथियों मत की जो गोपनीयता होती है वो खत्म हो गई थी, उसकी शिकायत है जो निर्वाचन आयोग को मिली, उसके बाद ये कड़ा फैसला है जो लिया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नाक से अलगोजा बजाने पर किसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, तो आंसर हो जाएगा रामनाथ चौधरी जी का। आपसे पूछा पूछा गया है कि नाक से अलगोजा बजाने पर है जो किसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, तो आंसर रहेगा आपका रामनाथ चौधरी का जो नाम है साथियों वो नाक से अलगोजा बजाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। जयपुर ग्रामीण जिले के बाड़ा पदमपुर के रहने वाले रामनाथ चौधरी का नाक से अलगोजा बजाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। इन्होंने नाक से अलगोजा है जो 5 मिनट 5 सेकंड बजाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। यानी साथियों इन्होंने ये जयपुर ग्रामीण जिले के बाड़ा पदमपुर के रहने वाले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि रामनाथ जी चौधरी का जो संबंध है वो प्रदेश के किस जिले से है, तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा जयपुर ग्रामीण जिले से इनका संबंध है जो रहने वाला है। इन्होंने साथियों जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो नाक से अलगोजा है जो 5 मिनट 5 सेकंड बजाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है दर्ज करवाया है। तो ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। ये क्वेश्चन साथियों आपसे कंफर्म पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि रामनाथ चौधरी का संबंध है जो किस चीज से है, तो आंसर हो जाएगा अलगोजा से। और किस जिले से है, तो आंसर हो जाएगा जयपुर ग्रामीण से। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय स्तर का वर्ध और जैन आचार संहिता का शिविर कहाँ लगेगा। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड रहने वाला है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय स्तर का वर्ध और जैन आचार संहिता का शिविर कहाँ लगेगा, तो आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। साथियों इसमें क्या होगा कि 10 राज्यों के हैं जो करीब 2,500 विद्यार्थी इसके अंदर भाग लेंगे। जो 16 दिन इसमें साथियों जो शिविर होगा इसमें बिना मोबाइल बिना माता पिता से बात किए इंटरनेट से है जो दूर रहेंगे। और उनकी जो रोजाना है साथियों वो 8 से 10 घंटा है जो कक्षा भी है जो लगेगी। यानी साथियों इसके अंदर है जो इस प्रकार से है जो ये शिविर रहेगा जिसके अंदर साथियों जो विद्यार्थी हैं मोबाइल व इंटरनेट से जुड़े रहते हैं उनसे दूर रहकर एक बेहतरीन तरीके से अपना पूर्णतः ध्यान है जो शिक्षा के क्षेत्र में या पूर्ण जो ध्यान है अपने आसपास की चीजों को समझने में लगाया जाएगा। वो किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया से जुड़े नहीं रहेंगे और साथियों वो अपने माता पिता से भी बात नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार का है जो साथियों इस शिविर के अंदर है होगा, जिससे विद्यार्थियों का पूर्ण ध्यान व एकाग्रता की ओर मन को ले जाने का प्रयास इसके अंदर किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर का है, इसमें 10 राज्यों के साथियों 2,500 है जो विद्यार्थी भाग लेंगे। शिविर का आयोजन है जो अभी मोक्षम साधु मार्गी जैन संघ आचार्य श्री रामेश और उपाध्यक्ष श्री राजेश मुनि के चित्तौड़गढ़ प्रवास में लगाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय स्तर का वर्ध और जैन आचार संहिता का शिविर कहाँ लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है लगेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि युवा राष्ट्रीय संगठन एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिल्ली में आयोजित
दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश की अंडर 19 महिला टीम ने कौन सा पदक है जीता। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि युवा राष्ट्रीय संगठन एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश की अंडर 19 महिला टीम ने कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया। तो फाइनल में किसे हराया ये भी अपने को पता होना चाहिए, यानी फाइनल जीता है यानी स्वर्ण पदक जीता है तो फाइनल में किसी को तो हराया होगा। फाइनल मुकाबले में अंडर 19 महिला टीम ने है जो साथियों किसको गुजरात को है जो एक तरफा हराया था। ये भी अपने को याद है जो रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें कि राज्य सरकार प्रदेश में कितने इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित करेगी। आपसे पूछा है कि राज्य सरकार प्रदेश में कितने इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित करेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। कितने 4। वो 4 जगह कौन सी होगी साथियों, ये इनोवेशन और कितने इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित करेगी। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। तो 4 जिलों में साथियों इसकी स्थापना है जो की जाएगी। कितने 4 जिलों के अंदर साथियों यहाँ पे आप कर लेना राज्य सरकार प्रदेश में कितने अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सलेटर स्थापित करेगी। तो आंसर हो जाएगा 4। प्रदेश में जयपुर उदयपुर बीकानेर भरतपुर में नए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेंटर है जो साथियों क्या किए जाएंगे स्थापित किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। नहीं राज्य सरकार प्रदेश में कितने अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सलेटर स्थापित करेगी। तो वो चार जिले कौन से हैं, जयपुर उदयपुर बीकानेर और भरतपुर रहेंगे। इससे साथियों क्या है कि डेवलप किया जाए, यानी मेन उद्देश्य क्या है विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। ये नीति आयोग के द्वारा साथियों एक शुरुआत है जो की गई थी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस पर्वत श्रेणी में अवैध खनन को रोकने हेतु निर्देश दिए हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस पर्वत श्रेणी में अवैध खनन को रोकने हेतु निर्देश दिए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस पर्वत श्रेणी में अवैध खनन को रोकने हेतु निर्देश दिए हैं। तो आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी है जो राष्ट्रीय धरोहर है, इसके अंदर अवैध खनन को रोका जाना चाहिए। यानी साथियों अरावली जो पर्वतमाला है वो एक राष्ट्रीय धरोहर है, इसके अंदर अवैध खनन को रोका जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया। तो आंसर हो जाएगा 2030। आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया। तो आंसर हो जाएगा 2030। वर्ष 2030 तक रेबीज मुक्ति की दिशा में ठोस कार्रवाई के लिए ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन है जो किया गया है। यानी 2030 तक साथियों रेबीज को खत्म करना जो प्रमुख उद्देश्य है, उसके लिए अपने प्रदेश के अंदर साथियों मुख्य सचिव है सुधांशु पथ, उनकी अध्यक्षता में ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अब अपने साथियों ये हो गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने सूजत सार देखते हैं कि सूजत सार के अंदर कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर 8 मई को पुनर्मतदान किया जाएगा। ये मैंने आपके साथ है जो शेयर कर दिया है। इसके अंदर वही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो साथियों अपने पहले बात की थी। इसके अलावा साथियों गर्मी से मुकाबले की तैयारी जिलों में किए जा रहे हैं जरूरी इंतजाम। हीट वेव को लेकर एडवाइजरी है जो जारी कर दी गई है। ये चीजें इसके अंदर है। यानी साथियों जो अपने गर्मी बढ़ेगी उसको लेकर जो मनरेगा के अंदर कार्य करते हैं उनके लिए भी साथियों है जो क्या कर दी गई है गाइडलाइन है जो जारी कर दी गई है। इसके लिए साथियों इसके अलावा चित्तौड़गढ़ पर्याप्त पानी बिजली की उपलब्ध सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। यानी अलग अलग स्तर पर साथियों जो जिला कलेक्टर हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो साथियों ये था अपना राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। मेरा प्रयास है कि साथियों कम समय में आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर किया जाए और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर आपको डेली पीडीएफ है जो मिल रही है। इसके अलावा मंथली और वह साथियों 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक जितने महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के बनने हैं उनकी भी पीडीएफ है जो साथियों मेरे द्वारा इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डाल दी गई है। तो आप जुड़े रहिए कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स को फॉलो कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले सेशन में।